हेलो दोस्तों, स्टडी यार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी यूपीएसआई, यूपी पुलिस और लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें मैं घटना चक्र की पूरी किताब को चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा दोस्तों। इसमें 15-20 चैप्टर हैं दोस्तों। सभी को मैं क्रम वाइज पढ़ाऊँगा और उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें आप लोग देखते रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज पढ़ाएंगे पहला चैप्टर है इसका, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी, उसका काल कब से कब तक है आधुनिक वाली? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 15 से ईसा पूर्व से 8 से ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन 1 ईसा पूर्व से 5 से ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 5 से ईस्वी तक। और तीसरा ऑप्शन है 5 से ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और चौथा ऑप्शन है 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर है। यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 15 से ईसा पूर्व से 5 से ईसा पूर्व तक है तथा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 5 से ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। 1000 ईस्वी तक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ था? हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 15 से ईस्वी से, दूसरा 18 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से, तीसरा ऑप्शन है 1000 ईस्वी से, चौथा ऑप्शन है 500 ईस्वी से। तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से हुआ था। यह यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अब हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। 1000 ईस्वी से भारतीय आर्य भाषा के नए युग में प्रवेश होता है। यानी 1000 ईस्वी से भारतीय आर्य भाषा का नए युग का प्रारंभ होता है। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा अंतिम अवस्था अपभ्रंश थी। जो मध्यकालीन भाषा थी उसके बाद अंतिम अवस्था अपभ्रंश थी। अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी आई, जिससे आधुनिक आर्य भाषा का विकास प्रारंभ हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है अपभ्रंश प्राकृत पाली हिंदी, दूसरा ऑप्शन है हिंदी पाली प्राकृत अपभ्रंश, तीसरा प्राकृत हिंदी अपभ्रंश पाली, चौथा है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आई पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला अपभ्रंश, दूसरा प्राकृत, तीसरा ब्राह्मण, चौथा मागधी। तो पाली का अन्य नाम है प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, प्राकृत, क्योंकि पाली का सुधरा हुआ रूप है प्राकृत। पाली भाषा को सबसे पुरानी प्राकृत कहा जाता है। सबसे पुरानी प्राकृत। पाली की सृष्टि मगध में होने के कारण सिंहल या श्रीलंका के लोगों द्वारा इसे मागधी भी कहा जाता था।
पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा बौद्ध साहित्य, चौथा जैन साहित्य। तो इसमें बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध साहित्य से। बौद्ध ग्रंथ जो भी थे वह सब पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य से है, जबकि प्राकृतिक भाषा का संबंध मुख्य रूप से जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे, पतंजलि, दूसरा पाणिनि, तीसरा कच्छायन, चौथा हेमचंद्र। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छायन। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कच्छायन थे। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। पाली भाषा जो है वह मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। इस भाषा के प्रथम व्याकरण कच्छायन थे। पाली भाषा जो थी दोस्तों वह बौद्ध धर्म की भाषा रही है, बौद्ध धर्म की। पाली भाषा के ग्रंथ कौन कौन से हैं? पाली भाषा के ग्रंथ हैं धम्मपद, मिलिंदपनोह, महावंश। पाली भाषा के व्याकरणाचार्य कौन थे? तो पहले कच्छायन, फिर दूसरे थे मोगलान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? यह यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ है, थर्ड पाली में और सेकंड पाली में। हिंदी की आदि जननी कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपभ्रंश, दूसरा है प्राकृत, तीसरा संस्कृत, चौथा है पाली। तो हिंदी की आदि जननी जो है वो है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया में भाषाओं का क्रम इस प्रकार है, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी। अवट का सुधरा रूप ही हिंदी है। अब विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है हिंदी, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत, चौथा है पाली। तो इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत, क्योंकि प्राकृत के बाद ही अपभ्रंश आती है, यानी अपभ्रंश से पहले प्राकृत भाषा थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत, चौथा है अपभ्रंश। तो इनमें से बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश जो है वह हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा, हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही हिंदी आई थी। अपभ्रंश के बाद अवट, अवट के बाद हिंदी। अवट ऑप्शन में है नहीं है, तो इस वजह से हम इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद हिंदी। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा किस प्रकार की भाषा है? अपभ्रंश जो भाषा है वह किस प्रकार की भाषा है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहली आर्य, दूसरी सेमिटिक, तीसरी आग्नेय, चौथी द्रविड़। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। अपभ्रंश जो है हमारी वो आर्य भाषा है, आर्य भाषा परिवार की है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पहला ऑप्शन सही है,
पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, दूसरा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, तीसरा है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, चौथा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। तो इसमें राइट आंसर बताना कौन सा होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय था वह अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश भाषा जो थी उसमें कितने स्वर मौजूद थे? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और डी ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर मौजूद थे? 8 स्वर मौजूद थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्ठी लिपि, तीसरा है कुटिल लिपि, चौथा है शारदा लिपि। तो इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? चार ऑप्शन दे रखे। पहला खड़ी बोली, दूसरा अवधी, तीसरा ब्रज, चौथा मालवी। तो इसमें से बताना राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? खड़ी बोली से। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो चार ऑप्शन दे रखे। पहला शौरसेनी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा मागधी, चौथा पेशाची। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी दोनों का संबंध माना जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, इसमें दोस्तों ब्रजभाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ब्रजभाषा, दूसरा अवधी, तीसरा खड़ी बोली, चौथा बांगरू। तो वहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र हैं? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र हैं? चार ऑप्शन दे रखे। पहला अवधी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा खड़ी बोली, चौथा कन्नौजी। तो इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। खड़ी बोली को खरी बोली तथा कोरबी भी कहते हैं। यह पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है।